हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी पैरा मेडिकल सीए एचईटी के बारे में। स्टेट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कौन अप्लाई कर पाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, काउंसलिंग का मतलब पूरा प्रोसीजर क्या होने वाला है, इस टॉपिक पर बात करूंगा। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो, लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट हो चुका है, दोपहर में ही ये नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन दोस्तों टाइम का अभाव था इसलिए वीडियो नहीं दिया। टेलीग्राम पे इसकी अपडेट हमने दे दिया था। मैं हमेशा से कहता हूँ टाइम होगा तो ही वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एबीबीएमयू की। आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा सीए एचईटी का, बैचलर कोर्सेज का और मास्टर कोर्सेज का, पैरामेडिकल के बैचलर कोर्सेज में और मास्टर कोर्सेज में। तो उसी का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है स्टेट राउंड का। तो इधर पे आते हैं, जरा सा इस पर क्लिक करो। ये पेज ओपन हो जाएगा, दिख रहा है ना, सीए एचईटी बैचलर एंड मास्टर के स्टेट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन अब लाइव है। पूरा प्रोसीजर इसकी समझने की कोशिश करें। मैं इस कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, और ये जो कोर्सेज है ये मास्टर का कोर्स है और ये हमारे बैचलर कोर्सेज है। इन दोनों में ही स्टेट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहली चीज़, बहुत सीट इन्होंने बचा के रखा है। जब इनको अलॉट ही नहीं करना था, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं अलॉट किया, मॉपअप में नहीं अलॉट किया, अब जा करके स्टेट राउंड काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो पहले सीट समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हमारे पास में बीएमआरआईटी के लिए इटावा में 4 सीटें अभी बची है, 11 सीट हमारा ऑप्टोमेट्री में है। आप समझ सकते हैं इटावा में तो सीट बचने का सवाल नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने सीट नहीं अलॉट किया। 6 सीट ये हमारा बीएमएलएस के लिए बचा है इटावा में ही। 12 बचे हैं बीपीटी कोर्स के लिए। 17 सीट ये नोएडा का तो समझ में आता है क्यों बचा है, क्योंकि फीस ही इनकी इतनी ज़्यादा है, प्राइवेट से ज़्यादा तो ये फीस ले रहे गवर्नमेंट कॉलेज होकर के। तो फीस जिसके चलते इनकी सीटें वैकेंट है। देखो इधर 12, 17, 13 और ये 11, ये इनके यहाँ का सीट डिटेल्स है। झांसी की बात करूँ, 3, 2, 7, 6। अच्छा, ये एलपीएस कानपुर है, 6 सीटें बची है। इस तरीके है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक समझाता हूँ आपको, जिसमें ज़्यादा सीट हो वही समझाता हूँ। ये 17 सीट है ना, तो इसमें देखो जनरल के सामने 5 लिखा है, और सभी अब ओपन की सीटें है। जो भी इनके मतलब इसमें पीडब्ल्यूडी, ईएक्स सर्विसमैन, इन सब की सीटें थी, सबको ओपन में रख दिया इन्होंने। उसके बाद एक सीट है ईडब्ल्यूएस वालों का, ईडब्ल्यूएस ओपन का है। 6 सीट है ओबीसी का, ये भी ओपन में आ गया। मतलब जो सब कैटेगरी की सीटें थी नहीं भर पाई, उनको ये ओपन में रख दिया इस बार से। प्राइवेट में भी बहुत ढेर सारी सीटें बची हुई है, आप देख सकते हैं काफ़ी सीटें बची हुई है। लेकिन दोस्तों ये सब बात की बात है, ये तो मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन आखिर यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन करेगा, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, तो इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हैं ये शेड्यूल आया हुआ है आपका। स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त से स्टार्ट है, और ये चलने वाला है 2 सितंबर तक, शाम के 6 बजे तक चलने वाला है। अब इसमें होगा क्या, सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे। सर रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, इनका प्रोस्पेक्टस बहुत लंबा है, ये देखोगे समझने में प्रॉब्लम होगा। मैं ओरली बताता हूँ, चीज़ों को ध्यान रखिए। जिनके में लिखा था क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, ना तो फर्स्ट काउंसलिंग किया ना मॉपअप काउंसलिंग किया, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग भी किया, मॉपअप काउंसलिंग भी किया, लेकिन सीट नहीं अलॉट हुई है। ठीक है, और वो बच्चे भी कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग किया, या तो फर्स्ट काउंसलिंग किया या तो मॉपअप काउंसलिंग किया, लेकिन सीट नहीं मिली है। वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए। तो आखिर में कौन नहीं कर पाएगा, ये जानना जरूरी। जब हर कोई कर ही रहा है तो कौन नहीं कर पाएगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों 25 अगस्त से 2 सितंबर के बीच। उसके बाद आपको लखनऊ पहुँच जाना है, अभी मत पहुँच जाना, वो डेट मैं बताऊंगा जब जाना होगा। ये गूगल मैप है, इस जगह पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी, CGCT सुल्तानपुर रोड लखनऊ, ये एड्रेस है। मैप पर क्लिक करोगे तो आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर काउंसलिंग होगी। मतलब रजिस्ट्रेशन यहाँ से करोगे, बुलाया जाएगा लखनऊ आपको, और वहाँ पर कुछ चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं करना है। आपको बताएंगे कि आपकी रैंक पर क्या अलॉट हो रहा है।
गवर्नमेंट बताएंगे, प्राइवेट बताएंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, अगर अभी तक आपको एडमिशन नहीं मिला और चाहते हैं मेरा एडमिशन सिर्फ गवर्नमेंट में ही हो, तो वो आपको बताएंगे प्राइवेट अलॉट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप अपनी जिद पर अड़े रहना। अगर गवर्नमेंट से करने का है तो गवर्नमेंट ही करिए, नहीं करना है तो मत करिए। अगर आप सेशन आपका नुकसान जा रहा है, इससे प्रॉब्लम नहीं है तो मत करिएगा। ठीक है, किसी के प्रेशर में कोई डिसीजन नहीं लेना। लखनऊ जाओगे, वही आपको ये बताएंगे आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज हम आपको अलॉट कर रहे हैं, बिल्कुल वहीं पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। बात क्लियर है? नहीं हो रहा होगा क्लियर? चलो, अप्लाई कौन करेगा वो देखो पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको। और ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट एंड मॉपअप, बताया मैंने, जिन्होंने फर्स्ट नहीं किया, मॉपअप नहीं किया, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग किया, मॉपअप काउंसलिंग किया, लेकिन अभी तक इनको सीट नहीं अलॉट हुई। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट, ठीक है, एंड क्या है, अलॉटेड अ सीट एंड हैव नॉट बीन एडमिटेड, सीट अलॉट हो गया, एडमिशन नहीं लिए हो, तब भी काउंसलिंग कर सकते हो। और देखो एक और कौन है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, सब कुछ कराया था, लेकिन रिजाइन कर दिया आपने 3 अगस्त के पहले, तो आप लोग ये स्टे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कौन नहीं पार्टिसिपेट करेगा? कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव बीन एडमिटेड बाय कॉलेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लियो तो आप लोग अब नहीं कर सकते। उसके बाद जिन्होंने रिजाइन दिया है 3 अगस्त के बाद, वो लोग भी स्टे राउंड काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये सभी बच्चे कर लेंगे। अब देखो, तुमको एक डेट दिया जाएगा, वो आपको बुलाएंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, इसी प्रोस्पेक्टस में इन्होंने दिया हुआ था, ये अलग बात है, ध्यान नहीं जाता है एक दफ़ा, लेकिन इसमें ही इन्होंने बताया है, यही कहीं दिया था, मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ जी। ये देखिए, सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अपना 2 सितंबर तक में, शाम के 6 बजे तक। उसके बाद क्या होगा, टेंटेटिव काउंसलिंग स्टार्टिंग डेट, ये आपका 5 सितंबर 2026, ये टेंटेटिव है, मतलब इसमें चेंजेज हो सकते हैं, ये आगे पीछे हो सकता है। बात क्लियर है? इसमें रोल नंबर वाइज, सॉरी, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज बुलाया जाएगा। जैसे इसमें तो बार बार यही कह रहे हैं कि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें क्या चलता है। ये पेन क्यों नहीं क्लिक हो रहा है, इतना टाइम क्यों जा रहा है? अभी जैसे बोलेंगे 1 से लेकर के 3000 रैंक तक वाले जो बच्चे हैं, वो आपके लिए कोई टाइम दे दिए, ये कब, 5 सितंबर की डेट में, माना कोई आपको टाइम दिया 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जो भी होगा। उसके बाद फिर बोलेंगे 3000 से 3001 से 6000 8000 तक वालों को ऐसे बुलाएंगे, उनका टाइम देंगे। फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब रैंक वाइज बढ़ते चले जाएंगे और बुलाएंगे आपको। ये सभी को मतलब लखनऊ में ही होना है, शिफ्ट वाइज चलता है, और ये आपका 3 से 4 दिन भी चल सकता है, ठीक है। इसके बीच में ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी सभी सीटें भरी जाए, क्योंकि सीट ही तो नहीं भर रही थी, जिसके चलते इनको मेरिट बेस्ड सिलेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ गई। इसके पहले क्या हुआ, 4000 से ज़्यादा सीटें दोस्तों खाली चली गई, 10,000 टोटल सीटें थी, 4000 से ज़्यादा खाली चली गई। इस बार तो टोटल ही 3500 के लगभग सीटें थी, लेकिन वो भी नहीं भर पा रहे, जिसके चलते स्टे काउंसलिंग चल रही है। तो प्रेशर में मत लेना, ये आपको बोलेंगे ये कॉलेज वो कॉलेज हम दिलवाएंगे, लेकिन आप जहाँ के रहने वाले, आपको जो अच्छा लगता है, जिस कॉलेज की फैसिलिटी अच्छी लगती है, वही कॉलेज उनको बताइएगा। मतलब तुम अपने मन से डिसाइड कर लो, पहले कॉलेज की रिव्यू कर लो, 3 4 कॉलेज की, अगर और जो कोर्स में एडमिशन चाहिए, ऐसा नहीं ये आपसे बोल रहे हैं कि मैं तुमको दिलवा दूंगा BA SLP, मान लिया ये बोल रहे हैं, लेकिन आपका मन है क्या, BMLS कोर्स करने के लिए, तो इनके कहने पे मत करना। आप अपना 3 4 कॉलेज बताना और 3 4 कोर्सेज बताना कि अगर हमारा इसमें से मिल जाए तो दे दो, अदरवाइज हमको एडमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मिलने जैसा होगा तो आपको वहीं पर सीट अलॉट करेंगे, वहीं आप सीट एक्सेप्ट करेंगे 40,000 रुपये ऑनलाइन दे करके, वहीं आपका पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उधर पे हो जाएगा, अलग से नहीं करवाना होगा। फिर वो आपका डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? सब कुछ उधर पर ही हो जाएगा। तो ये शेड्यूल आई हुई है, सभी बच्चे
जिनको भी स्टे काउंसलिंग करना है, सीटें नहीं अलॉट हुई है, बैचलर कोर्स करने का सपना है, तो आओ रजिस्ट्रेशन करो, काउंसलिंग स्टार्ट है। अब इसके लिए क्या करना, तुम बैक क्यों नहीं हो रहा जी, ज़्यादा बैक हो गया। अभी जैसे इधर पे आए तो लॉगिन वाले पर क्लिक कर लो, मास्टर वाले हैं तो आप भी लॉगिन वाले पर क्लिक करिए, लॉगिन पर क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड इंटर करो, लॉगिन कर लो, अपनी डिटेल्स मतलब रजिस्ट्रेशन सिर्फ कर लो बस, ठीक है। बाकी काउंसलिंग टाइम पर 3 तारीख से इनका मतलब एक शेड्यूल आ जाएगा, 4-5 के बीच, 4 तक में आ जाएगा। वो बताएंगे हम किस रजिस्ट्रेशन नंबर तक कब बुला रहे हैं। सॉरी, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बताएंगे आपको, ये आपको रैंक बताएंगे, किस रैंक तक के बच्चों को किस दिन बुलाया जा रहा है। पूरी अपडेट देता रहूँगा, चैनल से जुड़े रहना। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, ज़रूरी नहीं है हमेशा वीडियो दे पाऊँगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट पूछे, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।